इस वक्त असम में पीएम मोदी मौजूद हैं, गुवाहाटी में वो कार्यक्रम में मौजूद हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, मां सुनिए। प्लेटिनम जुबिली सेलिब्रेशन में शामिल होने का और आपके बीच आकर के इस यादगार लम्हे का हिस्सा बना हूं। गुवाहाटी हाईकोर्ट की 75 वर्ष की ये यात्रा एक ऐसे समय में पूरी हुई है जब देश ने भी अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। ये हमारे लिए अब तक के अनुभवों को सहेजने का भी समय है और नए लक्ष्यों के लिए जवाबदारी और जरूरी बदलावों का भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। खासतौर पर गुवाहाटी हाईकोर्ट की अपनी एक अलग विरासत रही है, अपनी एक पहचान रही है। एक ऐसी हाईकोर्ट है जिसके ज्यूरिडिक्शन में का दायरा सबसे बड़ा है। असम के साथ साथ आप अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड यानी 3 और राज्यों को भी सेवा की जिम्मेदारी निभाते हैं। 2013 तक तो गुवाहाटी हाईकोर्ट की ज्यूरिडिक्शन में पूर्वोत्तर के 7 राज्य आते थे। इसलिए गुवाहाटी हाईकोर्ट की 75 वर्ष की इस यात्रा में पूरे पूर्वोत्तर का अतीत जुड़ा हुआ है, लोकतांत्रिक विरासत जुड़ी हुई है। मैं इस अवसर पर असम और पूर्वोत्तर के सभी लोगों को और खासकर यहां की अनुभवी लीगल फ्रेटर्निटी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज एक सुखद संयोग ये भी है कि आज ही, और जैसा सब लोगों ने इसका उल्लेख भी किया, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती भी है। हमारे संविधान के निर्माण में बाबा साहब की मुख्य भूमिका रही है। संविधान में समाये समानता और समरसता के मूल्य ही आधुनिक भारत की नींव है। मैं इस पुण्य अवसर पर बाबा साहब के चरणों में भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, इस बार स्वतंत्रता दिवस पर मैंने लाल किले से भारत की एस्पिरेशनल सोसाइटी और सबका प्रयास के बारे में विस्तार से बात की थी। आज 21वीं सदी में हर भारतवासी के सपने और उसकी आकांक्षाएं असीम है। इनकी पूर्ति में लोकतंत्र के एक स्तंभ के तौर पर हमारी सशक्त और संवेदनशील जुडिशरी की भूमिका भी उतनी ही अहम है। देश के संविधान की भी हम सभी से ये निरंतर अपेक्षा है कि हम समाज के लिए एक वाइब्रेंट, स्ट्रांग और आधुनिक लीगल सिस्टम बनाए। एस्पिरेशनल इंडिया इसके सपनों को पूरा करने के लिए ये जिम्मेदारी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों ही अंगों की है। हम कैसे मिलकर काम कर रहे हैं, इसका एक उदाहरण पुराने और अनुपयोगी कानूनों को निरस्त करना भी है। आज यहां कई कानूनी दिग्गज मौजूद हैं। आप जानते हैं कि हमारे यहां के कई कानूनी प्रावधान ब्रिटिश काल से चले आ रहे हैं। कई ऐसे कानून हैं जो अब पूरी तरह अप्रासंगिक हो चुके हैं। सरकार के स्तर पर हम इनकी निरंतर समीक्षा कर रहे हैं। हमने ऐसे 2000 केंद्रीय कानूनों की पहचान कर
उनको खत्म कर दिया और जो अप्रचलित और निरर्थक हो गए थे, कालबाह्य हो गए थे, हमने 40,000 से ज्यादा कंप्लायंसेस को भी समाप्त किया है। व्यापार के दौरान होने वाली अनेक छोटी गलतियों को भी हमने डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। इस सोच और अप्रोच ने देश की अदालतों में केसेस की संख्या को भी कम करने में अहम भूमिका निभाई है। साथियों, सरकार हो या जुडिशरी, अपनी अपनी भूमिकाओं में हर संस्था का संवैधानिक दायित्व सामान्य मानव की ईज ऑफ लिविंग से जुड़ा है। आज ईज ऑफ लिविंग के इस लक्ष्य के लिए टेक्नोलॉजी एक पावरफुल टूल बनकर उभरी है। सरकार में हम हर संभावित क्षेत्र में टेक्नोलॉजी की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। डीबीटी हो, आधार हो, डिजिटल इंडिया मिशन हो, ये सभी अभियान गरीब को उनके अधिकार दिलाने का बहुत बड़ा माध्यम बने हुए हैं। आप सभी पीएम स्वामित्व योजना से भी शायद परिचित होंगे। दुनिया के बड़े बड़े देश, विकसित देश भी जिस चुनौती से जूझ रहे हैं, उनमें से एक है प्रॉपर्टी राइट्स की समस्या। प्लैटिनम जुबली समारोह में आप पीएम मोदी को सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है